ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो तांबे की खान की तलाश कर रहा था। तभी अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। भयंकर दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। जब उसने ध्यान से सांप की जाति देखी तो वह घबरा गया और तुरंत गाली दे बैठा, क्योंकि यह सांप उन 5 सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता था। बिना देर किए उसने कांपते हाथ से जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन जहरीले खून के बंदर का असर तुरंत उसके शरीर पर हुआ और उसका नियंत्रण छूट गया। मोबाइल गड्ढे में गिर गया और वह पछताने लगा। फिर जल्दी से उसने जेब से चाकू निकाला, मुश्किल से ब्लेड खोला और अपने जज्बात काबू में रखते हुए सांप के काटे गए जख्म पर जोर से चाकू की नोक मारी। फिर ऊपर से नीचे तक एक और कट लगाया। इसके बाद उसने अपना मुंह जख्म पर लगाया और झर चूसने की कोशिश की। 2 बार ऐसा करने के बाद लगा कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन अचानक उसका सिर और ज्यादा चकराने लगा। बेबस होकर वह लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ चला, पर शरीर में बचा जहर उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। कुछ ही कदम चला और जमीन पर गिर पड़ा। जीने की प्रबल इच्छा ने उसे फिर से उठाया। इच्छा शक्ति के सहारे वह आखिरकार अपने लकड़ी के घर तक पहुंच गया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, झर ने उसके शरीर के दर्द को कई गुना बढ़ा दिया। हर कदम के साथ दर्दनाक चीख निकलती। अब तो गला भी तपते रेगिस्तान जैसा सूख गया था। सांस लेते ही जलन होती। वह पानी पीने लगा। थोड़ी राहत मिली, लेकिन समस्या हल न हुई। झर अब भी उसके अंगों को खा रहा था। थका हारा वह बिस्तर पर गिर पड़ा। डर था कि शायद अब सोते ही कभी न उठे। उसने अपने दिमाग को आदेश दिया कि सांस लेना बंद मत करना, लेकिन धीरे धीरे वह अर्धचेतन अवस्था में पहुंच गया। शरीर कांपने लगा, मगर नियंत्रण से बाहर था। कठिन रात काटकर जैसे तैसे अगली सुबह आई। उसने देखा कि जख्म वाली जगह अजीब तरह से सूज गई थी, हालांकि शरीर हल्का महसूस हो रहा था। शाम तक वह जैसे तैसे जिंदा रहा। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। वह सुन तो सकता था, पर शरीर हिल नहीं रहा था। उसने कुछ अजीब सी बातें सुनी, लेकिन कुछ कर नहीं सका और लोग चले गए। अगली सुबह शोर से उसकी नींद टूटी। ऊपर देखा तो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। यह सुनसान जंगल था, फिर भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। तीसरे दिन जब वह पूरी तरह जागा तो पाया कि उसका हाथ सामान्य हो चुका है। शरीर का नियंत्रण भी वापस आ गया था। शायद जहर निकल चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन दाढ़ी मूंछ सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जैसे कई साल बढ़ गए हों। भूख ने उसे याद दिलाया कि अब खाना जरूरी है, इसलिए वह शहर की ओर कार से निकल पड़ा। पर रेडियो पर खबर सुनी, एक खतरनाक महामारी फैल चुकी थी जो तुरंत मार देती थी। शहर पहुंचा तो सन्नाटा था। सड़क पर लाशें पड़ी थीं। वह भयभीत हो गया। फिर उसे अपने माता पिता की याद आई और वह घर भागा। पर वहां पहुंचा तो दोनों की लाशें मिली। उसने उन्हें दफनाया और रोया। अब उसने समझा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। शायद वही अकेला जिंदा बचा था। जीवित इंसानों को ढूंढने निकला। हर जगह लाशें, वीरानी और बर्बादी। आखिरकार वह लास वेगास पहुंचा। शहर रोशन था, पर इंसान कहीं नहीं थे। एक दिन अचानक उसे 2 लोग मिले। उन्होंने बताया कि वह जैसे लोग प्रतिरक्षित हैं, 10 लाख में बस एक। तीनों ने रात भर बातें की, पर औरों के इरादे अलग थे। वह अकेला ही आगे निकल पड़ा। फिर उसकी मुलाकात एक आवारा कुत्ते से हुई। उसने उसे अपना साथी बना लिया। अब वह अकेला नहीं था। उसने किताबें इकट्ठा की, नए कौशल सीखे और नए जीवन की तलाश शुरू की। कई महीने बीते। अकेलापन उसे तोड़ रहा था, पर तभी एक सुबह उसने धुएं की लहर देखी। इसका मतलब इस दुनिया में शायद वह अकेला नहीं था। अगर आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन मूवीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।